दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली बेस्ट वन में। आज हम बात करेंगे एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जिसका शीर्षक है जीवन के लिए औषधि है आस्था। जैसा कि आप शीर्षक से ही समझ रहे हैं कि जीवन और आस्था में संबंध दर्शाने का काम वैज्ञानिकों ने भी कर दिखाया है। अक्सर हम देखते हैं कि धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाले लाखों लोग धार्मिक संगठनों और पूजा स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसका वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट हुआ है। मियामी यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर और शोधकर्ता माइकल मैकलो के शोध निष्कर्षों के अनुसार धार्मिक आस्था वाकई आपका काफ़ी भला करती है। उनके प्रभाव से इंसान की सेहत पर धार्मिक आस्था के असर को लेकर असमंजस दूर होती है। प्रोफेसर मैकलो ने प्रयोग के तौर पर अपनी यूनिवर्सिटी के कोरल गैबल्स कैंपस में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले सैकड़ों लोगों की क्षमाशीलता और एहसान मानने की प्रवृत्ति को गौर से नोट किया और इसे उनकी सामान्य सेहत, अवसाद की स्थितियों और नशे की लत से जोड़कर देखा। इस दौरान वे सबसे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक सवाल लगातार करते रहे कि क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और हाँ तो कितना। मैकलो के शोध से पता चला है कि चाहे वे किसी भी धर्म के हों, आस्तिक लोग पढ़ने लिखने में आगे, दीर्घायु, सफल वैवाहिक जीवन के स्वामी और आम नास्तिक लोगों के बजाय ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं। इस विषय पर मैकलो 12 बार से ज़्यादा अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। इनमें साइकोलॉजिकल बुलेटिन में प्रकाशित रिपोर्टें भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो इस मामले में आप धार्मिक होकर सफल हो सकते हैं। इसी तरह जर्नल ऑफ ड्रग इश्यूज़ में उन्होंने लिखा कि शराबखोरी के शिकार मोहल्ले में धार्मिक पूजा स्थल खोल देने का चमत्कार असर देखने में आया। ऐसा इसलिए कि धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों में आत्मनियंत्रण की क्षमता औरों के मुकाबले ज़्यादा होती है। प्रोफेसर मैकलो का मानना है कि धर्म तो इस तस्वीर का एक पहलू भर है, इसके साथ ही व्यक्ति की नस्ल, उम्र और वर्ग का भी इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता है। उसके जीवन की गुणवत्ता पर इनका खासा असर पड़ता है। मैकलो की राय में धार्मिक कर्मकांड जिसे कि होली, कम्युनियन, रविवार की प्रार्थना, भजन संध्या, सत्संग, रात्रि जागरण, भंडारा वगैरह का भी ज़बरदस्त सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। हालांकि उनके द्वारा किए गए निष्कर्ष हर धर्म के अनुयायियों पर लागू होते हैं। आइए देखते हैं पूजा और प्रार्थना की ताकत प्रोफेसर मैकलो के अनुसार। प्रोफेसर मैकलो का कहना है कि प्रार्थना और पूजा में गजब की शक्ति होती है। भले ही आप इसलिए धार्मिक होते हैं कि अपने परिवार को मायूस नहीं करना चाहते या फिर किसी वजह से स्वयं को दोषी महसूस करते हों। वे यह भी कहते हैं कि जीवन में काफ़ी देर से धार्मिक बनने या धर्म बदलने वाले लोग इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मैकलो की राय में अपने से विराट किसी शक्ति में आस्था रखने से आत्मनियंत्रण और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उन्होंने अनूठे प्रयोग करके इसे सिद्ध भी किया है। मसलन कुछ लोगों से उन्होंने पूछा कि वे आज $50 लेना ज़्यादा पसंद करेंगे या एक महीने बाद $65। इसके जवाब में ज़्यादातर आस्थावान लोगों ने बड़ी रकम पाने के लिए एक महीने का इंतज़ार का सब्र दिखाया। उनका कहना है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कानून की अवहेलना कम करते हैं और नशे की लत के कम शिकार होते हैं। उन्होंने करीब 1.25 लाख लोगों पर किए सर्वेक्षण से नतीजा निकाला कि धार्मिक लोगों का जीवन काल अन्य के मुकाबले 29% लंबा होता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित मैकलो के अध्ययन में 64 केस स्टडीज को शामिल किया गया था।
इसमें धर्म के साथ हाइपरटेंशन और हृदयाघात जैसे सेहत के मुद्दों का रिश्ता केंद्र बिंदु में रखा गया था। पता चला कि अन्य लोगों की बजाय रोज़ पूजा पाठ और सत्संग करने वाले ज़्यादातर लोगों को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। यही नहीं, धार्मिक लोगों में मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता भी अपेक्षाकृत ज़्यादा पाई गई है। वहीं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैनुअल प्रेडन का कहना था कि ईश्वर में यकीन करने वाले उनके ज़्यादातर मरीज किसी भी तकलीफ़ को झेलने में ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आए। वे हर स्थिति में दृढ़ रहे और डगमगाए नहीं। इसी तरह एहसान मानने का मादा भी आस्तिक समुदाय में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैक्लो का मानना है कि आस्था से जीवन में अन्य लोगों के मुकाबले 25% खुशियों का इजाफा होता है। तो वैज्ञानिक मैक्लो के अनुसार हम लोग आज देखें आस्था और जीवन में क्या संबंध है। उम्मीद है आप लोगों को ये कड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।